बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माँ अस्सलाम वालेकुम। माँ की आवाज़, पूरी दुनिया की आवाज़। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियोस नहीं है ये मेरे दिल की आवाज़ है। और अफसोस होता है देखकर सुनकर कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोग जानबूझकर अंधे बने हुए हैं, बहरे बने हुए हैं, क्या है? या हम लोगों में इतनी सेंस नहीं रही कि हम पहचान सकें लोगों को कि कौन सही है कौन गलत है। एक ही इंसान से इन लोगों को प्रॉब्लम है जो ईमानदार है, बाकी सब ठीक है, पूरी काबीना चलेगी, लेकिन इमरान खान को निकाल दो। क्यों? खा नहीं रहा, खाने नहीं दे रहा। पूरी काबीना को आप बेशक निकाल दीजिए, लेकिन इमरान खान के साथ अल्लाह है और वो रहेगा। जब तक अल्लाह है, अल्लाह नहीं चाहेगा कोई उसका बाल बिकान भी नहीं कर सकेगा। आप लोग जो ये सांडे की हांडी बना रहे हैं, जो पहले किसी का पेट फाड़ रहा था, किसी को सड़क पे घसीट रहा था, केसेस बना रहे थे। इमरान खान की हुकूमत ने किसी पे केस नहीं बनाए, तो फिर कैसे कहते हैं ये लोग कि ये इंतकाम की सियासत है? पहले क्या था? एक दूसरे से हिसाब मांग रहे थे। अब क्या है? अब सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वो पैसा वापस करना पड़ रहा है। प्लीज़ कर दीजिए आवाम की खातिर। चलिए यही समझ के दे दीजिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं, अपने ही आवाम के साथ चैरिटी कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं पैसा उनकी मदद के लिए। मान लेते हैं कि आपने वो गलत तरीके से नहीं कमाया, चले अल्लाह ने आपको दिया तो आप दे दीजिए आवाम को। इस वक्त आवाम आपकी मुश्किल में है, बकौल आपके भूखे मर रहे हैं लोग, तो उनकी भूख मिटाने के लिए कर्जे ही उतरवा दीजिए पाकिस्तान के। कुछ तो निकालिए अपनी जेब से, थोड़े से अपने खर्चे कम कर लीजिए। बहुत ईमानदार हैं आप, हम मान गए, लेकिन हमदर्द भी बन के दिखाइए। अगर अल्लाह ने दिया है आपको तो अल्लाह के बंदों पे खर्च कर दीजिए। या सिर्फ आपको और खाना है और लूटना है, इसलिए आप सब लोग फिर एक हो रहे हैं। एक तो ये पार्टियां बदलने का जो चक्कर है ये ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए एक मुकम्मल लॉ बनना चाहिए, कानून होना चाहिए कि जब आप आएँ किसी पार्टी में सोच समझ कर और हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। जिस भी पार्टी को आप छोड़ेंगे दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे और घर जाएंगे। जब खाने को नहीं मिलता तो लोग कहते हैं जी काम नहीं पसंद आ रहा, हमारा बन नहीं रहा। आप अच्छे मशवरे दें। आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये काम गलत है तो इसको सही करने का क्या तरीक़ा है। वो हम हुकूमत में बैठेंगे तभी बताएंगे। ये तो गलत तरीका है, आप मशवरे दीजिए, अपने प्राइम मिनिस्टर को बताइए कि ऐसे नहीं, ऐसे चलिए। अपोजिशन में रहते हुए आप आवाम का सोचिए।
अपनी जागीरों का, अपने पैसे का नहीं सोचिए कि कैसे बचाना है। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। आप ये सोचिए कि ये कर्जा कैसे उतारना है। झोली फैला के निकले थे एक हमारे लीडर, कर्जा उतारो मुल्क संवारो। क्या हुआ? मुल्क तो संवरने की बजाय और गड्ढे में चला गया। वो पैसा कहाँ गया जो आवाम ने आपकी झोली में डाला था? औरतों ने अपने जेवर तक उतार के आपकी झोली में डाल दिए थे, वो कहाँ है? आपने तो सिर्फ अपना घर संवारा, मुल्क तो नहीं संवारा। अब मैं अपने सिंध के बारे में बात करूंगी। वो भी हमारा ही है, हमारे ही घर है वो भी। उसकी क्या हालत बना दी है आप लोगों ने। क्या कराची ऐसा ही होता था? और अंदरूनी सिंध की तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। अब पहले अपने अवाम का तो कुछ कीजिए, उनको एजुकेट तो कीजिए, उनकी सेहत का तो ख्याल रखिए। भूख से बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, बग़ैर दवाइयों के मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं हैं, एम्बुलेंसें नहीं हैं। आप एक सूबे को संभाल नहीं सकते, पूरा पाकिस्तान आपसे क्या संभलेगा? अब बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं लगता। कुछ भी है, हमारे साबका सदर हैं, कोई भी हमारा लीडर हो, हम नहीं चाहते कि उसको किसी गलत नाम से या गलत तरीके से पुकारा जाए। सबकी इज्जत है। भुट्टो साहब जिंदाबाद। भुट्टो साहब थे, कोई दूसरा भुट्टो साहब की जगह नहीं ले सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। पीपल्स पार्टी थी सिर्फ बीबी बेनज़ीर तक। अल्लाह करे कि बिलावल भुट्टो अपने नाना के नक्शे कदम पे चलें, जैसे उन्होंने अपनी ज़मीनें दी थी और फिर लोगों की ज़मीनें दिलवाई थी गरीब किसानों को। ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि इमरान खान के बाद बिलावल भुट्टो साहब आएंगे कभी, और वो भी इमरान खान की तरह ईमानदार निकलेंगे जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। लेकिन बहुत नाउम्मीदी हो रही है। अल्लाह करे, क्योंकि जाहिर है कि सिंधी हैं या पठान हैं या बलोची हैं, सब हमारे हैं। हम सब एक मुट्ठी हैं। अगर मुट्ठी को खोलेंगे बिखर जाएंगे। बंद मुट्ठी में ताकत होती है। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पठान है, ये पंजाबी है, बल्कि हम सब मुसलमान हैं। आइंदा मुलाकात होगी। आज काफ़ी हो गया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मशवरे दीजिए कि मैंने कहाँ गलत कहा है, कहाँ सही बोला है। मेहरबानी होगी आपकी। इंतज़ार करूँगी कमेंट्स में। माँ की आवाज़ पूरी दुनिया की आवाज़, दिल की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सब को मिलकर इस पाकिस्तान को चलाना है।
اللہ حافظ. اللہ نگہبان سب کا.